हरियाणा की 53 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की सूची आपके सामने जारी कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा किस सीट से किस नेता पर कांग्रेस पार्टी दांव खेल सकती है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके अनुसार हरियाणा के किस विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से किस नेता को उम्मीदवार बनाना चाहिए, कौन सा नेता जिताऊ कैंडिडेट है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आधिकारिक रूप से अपने प्रत्याशियों की सूची तो जारी नहीं की है, लेकिन जो हमारे पास इनपुट निकले हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स आई है, उसके मुताबिक हरियाणा की 53 विधानसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की सूची आपके सामने जारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सूची के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार अपने प्रत्याशियों का चयन कर सकती है और संभावित सूचियों में इस वक्त कौन मैदान मारता हुआ नजर आ रहा है। पहले कालका विधानसभा सीट की बात करते हैं। कालका से कांग्रेस के वर्तमान विधायक प्रदीप चौधरी संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे ऊपर है। कहीं ना कहीं कालका से फिर से प्रदीप चौधरी को जो है कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाने के लिए अग्रसर हो सकती है। नारायणगढ़ से बात करें तो नारायणगढ़ से 8% में कांग्रेस की विधायक शैली चौधरी है और फिर से संभावित प्रत्याशियों की सूची में शैली चौधरी सबसे आगे है। अंबाला कैंट की बात करते हैं। अंबाला कैंट से जो वीआईपी सीट है, कांग्रेस की तरफ से यहां पर निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है। हालांकि पिछली बार इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत तो नहीं हुई, लेकिन कंपटीशन में अच्छे तरीके से चित्रा सरवारा रही है। चित्रा सरवारा यहां पर संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है। साडोरा की बात करें तो साडोरा से रेणु बाला का नाम सबसे आगे है। 8% में विधायक भी है रेणु बाला और ये संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है, लगभग तय है। रादौर की बात करें तो रादौर से 8% कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी जी हैं और संभावित प्रत्याशी की सूची में रादौर से फिर से कांग्रेस पार्टी बिशन लाल सैनी पर भरोसा जताती हुई नजर आ सकती है। लाडवा की बात करें तो लाडवा से काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है और यहाँ पर कांग्रेस के 8% विधायक मेवा सिंह है और फिर से कांग्रेस पार्टी इन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। संभावित प्रत्याशियों में इनका नाम सबसे आगे है। थानेसर की बात करते हैं। थानेसर विधानसभा सीट जो पिछली बार यहां पर कांटे का मुकाबला था, कुछ ही वोटों से जीत हार का फैसला हुआ था और कांग्रेस पार्टी यहां पर संभावित प्रत्याशियों की सूची में अशोक अरोड़ा को आगे बढ़ा सकती है। अशोक अरोड़ा सबसे आगे चल रहे हैं। कलायत विधानसभा सीट, यहां पर जयप्रकाश उर्फ जेपी के बेटे विकास साहरण संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है। कहीं ना कहीं विकास साहरण को यहाँ पर मौका मिल सकता है। इंद्री की बात करें तो इंद्री से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी राकेश कंबोज पर भरोसा जता सकती है। पिछली बार इन्हों को कांग्रेस से टिकट नहीं मिली थी, लेकिन अब की बार इन्हें टिकट दी जा सकती है। असंध की बात करें तो असंध से 8% में जो विधायक शमशेर सिंह गोगी है, यहां से कांग्रेस फिर से उन पर भरोसा जता सकती है। शमशेर सिंह गोगी संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है। इसराना जो कि आरक्षित सीट है, इसराना से यहां पर बलवीर वाल्मीकि 8% कांग्रेस के विधायक हैं और यहां पर फिर से जो है कांग्रेस बलवीर सिंह वाल्मीकि पर भरोसा जता सकती है। संभावित प्रत्याशियों में इनका नाम सबसे आगे है। समालखा की बात करें तो यहाँ पर धर्म सिंह छोकर का नाम सबसे आगे है। संभावित प्रत्याशियों की सूची में धर्म सिंह छोकर का नाम सबसे आगे है। 8% में ये विधायक भी हैं। और उसके साथ साथ हिसार विधानसभा सीट की बात करते हैं। हिसार विधानसभा सीट से बजरंग दास गर्ग हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अच्छा खासा कद रखते हैं। बजरंग दास गर्ग यहाँ पर संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है। हिसार विधानसभा सीट पर कहीं ना कहीं बजरंग दास गर्ग का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। गनौर की बात करें तो गनौर से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा का नाम संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है। राय की बात करें तो राय से जय तीरथ दहिया जो कई बार ये विधायक रह चुके हैं और फिर से कांग्रेस पार्टी इन्हें राय से जो है कह सकते हैं कि प्रत्याशी बना सकती है। खरखोदा की बात करें तो जयवीर सिंह वाल्मीकि 8% में विधायक हैं और आरक्षित सीट है ये। जयवीर सिंह वाल्मीकि को फिर से संभावित प्रत्याशी की सूची में रखा गया है। सबसे आगे इनका नाम खरखोदा से है, लगभग तय है। सोनीपत की बात करते हैं। सोनीपत से 8% विधायक सुरेंद्र पवार हैं और यहाँ पर लगभग सुरेंद्र पवार की औपचारिकता बाकी है। संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम सबसे आगे है। गोवाना की बात करें तो गोवाना से जगबीर सिंह मलिक यहाँ से 8% विधायक हैं और लगभग फिर से ये जो है कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। संभावित प्रत्याशियों में इनका नाम लगभग फाइनल है। बड़ौदा की बात करते हैं। बड़ौदा से उपचुनाव में भालू जी ने जीत दर्ज की थी
इंदुराज भालू फिर से यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। संभावित प्रत्याशियों में इनका नाम सबसे आगे है। सफीदों की बात करते हैं। सफीदों से सुभाष गांगुली जो 8% में विधायक है, इनका नाम संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है। उचाना कला की बात करते हैं। उचाना कला से पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम सबसे आगे है। हालांकि लोकसभा चुनाव में इनकी टिकट कट गई थी, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह को कांग्रेस उचाना कला से टिकट देने की तैयारी में हो सकती है। कालावाड़ी की भी बात करें तो 8% में विधायक शिषपाल कहरवाला है और उनके कामकाज से कांग्रेस संतुष्ट नजर भी आ रही है। और सिरसा जिले में जिस प्रकार से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था, कालावाली से शिषपाल कहरवाला सबसे मजबूत संभावित प्रत्याशियों की सूची में शामिल है। टिकट इनकी फाइनल बताई जा रही है। डबावाली की बात करें तो यहाँ से 8% विधायक चौटाला परिवार से संबंध रखने वाले अमित सियाग हैं। कांग्रेस फिर से अमित सियाग पर दांव खेलने के लिए तैयार है। नारनौंद की बात करें तो नारनौंद में टिकट के लिए कुछ भी कब क्या कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता है। यहाँ से 2 प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें जस्सी पेटवाड़ और डॉक्टर अजय चौधरी का नाम शामिल है। इन दोनों में से किसी एक नेता पर कांग्रेस पार्टी भरोसा जता सकती है, प्रत्याशी बना सकती है। लोहारू की बात करें तो लोहारू से संभावित प्रत्याशियों की सूची में राजवीर फरटिया का नाम सबसे आगे जो है बताया जा रहा है। संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है। भिवानी से बात करें तो यहाँ पर शिव शंकर भारद्वाज, जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था, दूसरी पार्टी में थे लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं और यहाँ से शिव शंकर भारद्वाज फिर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो शाम जो कि वीआईपी सीट है, किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ से बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी को मैदान में उतार सकती है। संभावित प्रत्याशी की सूची में इनका नाम सबसे आगे है। मैम की बात करें तो मैम से आनंद सिंह दागी के बेटे बलराम दागी पर दाव कांग्रेस पार्टी खेल सकती है। संभावित प्रत्याशी की सूची में उनका नाम सबसे आगे है। गढ़ी सांपला किलोई से एकमात्र नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। यहाँ पर उनका प्रत्याशी बनना लगभग फाइनल है। रोहतक की बात करें तो रोहतक से इस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक भारत भूषण बत्रा है और संभावित प्रत्याशी की सूची में इनका नाम लगभग फाइनल है। भारत भूषण बत्रा फिर से रोहतक से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं। कल्लानौर की बात करें तो कल्लानौर से शकुंतला खटक जो है इस वक्त विधायक हैं और जिस प्रकार से शकुंतला खटक का नाम लिया जा रहा है और ये आरक्षित सीट है, संभावित प्रत्याशी की सूची में इनका पलड़ा भारी है। बहादुरगढ़ की बात करें तो 8% में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह जून है और फिर से यहाँ से उनको संभावित प्रत्याशी की सूची में रखा गया है। बादली की बात करें तो बादली विधानसभा सीट से कुलदीप वत्स का नाम लगभग फाइनल है और कुलदीप वत्स यहाँ से जो है फिर से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। संभावित प्रत्याशी की सूची में इनका नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। झज्जर की बात करें तो झज्जर से गीता बुक्कल इसमें विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से गीता बुक्कल जो है प्रत्याशी होना लगभग तय माना जा रहा है। संभावित प्रत्याशियों में इनका नाम लगभग फाइनल है। बेरी की बात करें तो बेरी से कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, इस समय विधायक हैं डॉक्टर रघुबीर कादियान। उनकी टिकट को लेकर कोई संशय नहीं है। संभावित प्रत्याशी में उनका नाम लगभग शामिल है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ से भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ चुके और महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह का नाम जो है संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है। रेवाड़ी से बात करें तो कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे और इस समय जो विधायक है चिरंजीव यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम लगभग फाइनल है। पुनाना की बात करें तो पुनाना से मोहम्मद इलियास का पलड़ा भारी है। संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम जो है आगे चल रहा है। ओडल की बात करें तो ओडल से जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट भी हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, उदयभान सिंह यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। संभावित प्रत्याशियों में इनका नाम शामिल है। पलवल की बात करते हैं। पलवल से आपको बता दें कि 6 बार के विधायक पूर्व मंत्री कर्ण दलाल का संभावित प्रत्याशियों के नाम में सबसे आगे नाम रखा गया है। फरीदाबाद एनआईटी की बात करें तो वर्तमान में विधायक नीरज शर्मा है और नीरज शर्मा पर फिर से कांग्रेस पार्टी भरोसा जता सकती है और ये फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका एकमात्र नाम हम रख रहे हैं। नू की बात करें तो नू से जो विपक्षी पार्टी के उपनेता हैं
विधानसभा के विपक्ष के उपनेता जिसे हम कह सकते हैं अफ्ताब अहमद, इनकी टिकट पर कोई संशय नहीं है, इनकी टिकट भी संभावित प्रत्याशी के तौर पर लिया जा रहा है। सीट से रणदीप सिंह सुरजेवाला जो इस वक्त राज्यसभा सांसद भी है, अगर राज्यसभा सांसद का पेच फंसता है और यहाँ से हाईकमान इनकार कर देता है तो रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे या अपने परिवार के किसी सदस्य को यहाँ से चुनाव लड़वा सकते हैं। यानी कैथल से रणदीप सुरजेवाला या इनके परिवार का सदस्य कोई भी चुनाव लड़ सकता है। एर्नाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भारत सिंह बेनीवाल का दावा मजबूत है, संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम सबसे आगे है एर्नाबाद सीट से। जी हाँ, भवानीखेड़ा की बात करें तो भवानीखेड़ा में अब की बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर परिवर्तन कर सकती है और यहाँ पर मास्टर सतबीर रतेरा का दावा संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे मजबूत नजर आ रहा है। बावल की बात करें तो बावल विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री एमएल रंगा संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है। बावल सीट से कांग्रेस पार्टी पुनः एमएल रंगा पर जो है दाव खेलने के लिए तैयार है। तीगांव की बात करें तो तीगांव से पूर्व में भी प्रत्याशी रह चुके हैं और अच्छा खासा प्रभाव भी जमाए हुए हैं। ललित नागर को फिर से तीगांव से जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है, संभावित प्रत्याशी की सूची में इनका नाम सबसे आगे है। पंचकुला की बात करें तो पंचकुला से चंद्रमोहन का नाम सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ से भी पहले भी चुनाव लड़े थे तो 2019 में ज़्यादा डिफरेंस से हार उनकी नहीं हुई थी, तो चंद्रमोहन को फिर से यहाँ पर मौका मिल सकता है। सिरसा की बात करें तो सिरसा विधानसभा सीट बहुत अहम है और कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर इस समय वीरबान मेहता का दावा मजबूत है, संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका दाव बहुत ज़्यादा मजबूत है। यदि फतेहाबाद विधानसभा सीट की बात करें, हालांकि फतेहाबाद में काफ़ी कांग्रेसी नेता हैं जो टिकट के लिए अपना दावा मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इस समय बलवान दौलतपुरिया का दाव सबसे मजबूत है, संभावित प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम सबसे आगे है। अटेली विधानसभा सीट की बात करें तो अटेली से राव नरेंद्र सिंह का दाव मजबूत है, संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम सबसे आगे है। सोहना की बात करते हैं, सोहना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट जिसे कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष भी कहते हैं जितेंद्र भारद्वाज को मौका मिल सकता है, संभावित प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम सबसे मजबूत है। बड़खल की बात करें तो बड़खल से महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विजय प्रताप सिंह यहाँ से फिर से चुनाव लड़ सकते हैं और संभावित प्रत्याशियों की सूची में उनका दावा सबसे मजबूत। ये 53 प्रत्याशियों की सूची आपके सामने रखी। आपको क्या लगता है हरियाणा के किस विधानसभा सीट से किस नेता को टिकट देनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा की 53 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की सूची आपके सामने जारी कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा किस सीट से किस नेता पर कांग्रेस पार्टी दांव खेल सकती है, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके अनुसार हरियाणा के किस विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से किस नेता को उम्मीदवार बनाना चाहिए, कौन सा नेता जिताऊ कैंडिडेट है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आधिकारिक रूप से अपने प्रत्याशियों की सूची तो जारी नहीं की है, लेकिन जो हमारे पास इनपुट निकले हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स आई है, उसके मुताबिक हरियाणा की 53 विधानसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की सूची आपके सामने जारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सूची के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार अपने प्रत्याशियों का चयन कर सकती है और संभावित सूचियों में इस वक्त कौन मैदान मारता हुआ नजर आ रहा है। पहले कालका विधानसभा सीट की बात करते हैं। कालका से कांग्रेस के वर्तमान विधायक प्रदीप चौधरी संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे ऊपर है। कहीं ना कहीं कालका से फिर से प्रदीप चौधरी को जो है कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाने के लिए अग्रसर हो सकती है। नारायणगढ़ से बात करें तो नारायणगढ़ से 8% में कांग्रेस की विधायक शैली चौधरी है और फिर से संभावित प्रत्याशियों की सूची में शैली चौधरी सबसे आगे है। अंबाला कैंट की बात करते हैं। अंबाला कैंट से जो वीआईपी सीट है, कांग्रेस की तरफ से यहां पर निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है। हालांकि पिछली बार इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत तो नहीं हुई, लेकिन कंपटीशन में अच्छे तरीके से चित्रा सरवारा रही है। चित्रा सरवारा यहां पर संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है। साडोरा की बात करें तो साडोरा से रेणु बाला का नाम सबसे आगे है। 8% में विधायक भी है रेणु बाला और ये संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है, लगभग तय है। रादौर की